ये कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से एक को आधार के सम्मुख शीर्ष की ओर बढ़ाने पर, देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ मान लेते हैं ए बी जो है ए सी के बराबर, तो बराबर भुजाओं में से किसी एक को आधार के, है ना, एक ही आधार, है ना, सॉरी फिर से पढ़ देते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर भुजाओं में से एक को, तो देखिए समबाहु त्रिभुज हो गया, इसकी दो बराबर भुजाएं होगी, इसमें से एक को क्या किया गया है, तो आधार के सम्मुख शीर्ष की ओर बढ़ाने पर, आधार के सम्मुख शीर्ष की ओर ऊपर बढ़ा रहे हैं, तो सिद्ध करें कि बहिष्ठ कोण जो होगा, ये बाह्य कोण जो बनेगा, है ना, आधार पर के कोण के दोगुना होगा, यानी कि ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 2 थीटा होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपके पास फिगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसमें कह रहा है कि ए बी जो है ना, ए बी ये ए सी के बराबर है, ठीक है, ए बी ए सी के बराबर है, तो सिद्ध करना है। अच्छा एक और चीज यहाँ लिख सकते हैं कि बी ए को डी तक बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, कि जो बाह्य कोण बनेगा, यानी कि एंगल डी ए सी जो बन रहा है ना, वो 2 गुना होगा आधार के कोण के, तो आधार का कोण एंगल ए बी सी लिख सकते हैं ना, यहाँ से एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका प्रमाण देखिए, ठीक है। अब देखिए इसका प्रमाण दिखाने के लिए आप यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर है ए सी, ए बी बराबर है ए सी, है ना, तो ए बी बराबर जब ए सी आपके पास दिया है, तो क्या होंगे, कोण 2 बराबर होंगे, एंगल ए बी सी जो होगा ना, एंगल ए सी बी के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, तो समान भुजाओं के, समान भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए जो बाहिष्ठ कोण बनेगा, एंगल डी ए सी जो बनेगा, वो 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होते ना, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ये बाह्य कोण से होता है, अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो एंगल डी ए सी जो है वो बराबर हो जाएगा। देखिए ए बी सी जो है और ए सी डी दोनों बराबर है ना, ए सी बी दोनों ये बराबर है, तो एंगल ए बी सी, और इसको भी नाम बदल के लिख दीजिए, एंगल ए सी बी को आप ए बी सी ही लिख दीजिए, ठीक है। तो इसको भी हम लिख देंगे ए बी सी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो ये जुड़ के हो जाएगा नहीं 2 एंगल ए बी सी, तो यहाँ से आपका साबित हो गया। अब देखिए यहाँ से इस तरह से ये आपका प्रमाणित हो गया, लेकिन जो फिगर आपको बुक में दिया है उसके हेल्प से अगर बनाइएगा ना, तो बहुत इजीली लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, आपके फिगर में सब कुछ कह दे रहा है, यहाँ थीटा ये 2 थीटा मान लिया, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि एंगल डी ए सी जो होगा ना, ये बराबर होगा एंगल ए बी सी, है ना, और प्लस एंगल ए सी बी के योग के। तो ये जो कैसे होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट बाह्य कोण से, बाह्य कोण से, और ये दोनों पहले ही थीटा थीटा कर रहा है, तो थीटा थीटा जुड़ के 2 थीटा नहीं हो जाएगा, तो आ गया कि नहीं, ये बाह्य कोण जो होगा, है ना, सिर्फ ये आधार वाले कोण का डबल हो गया, यानी एंगल डी ए सी जो हो गया, ये 2 गुना हो गया एंगल ए बी सी का भी, या एंगल ए सी बी का भी, दोनों का हो सकता है। तो यहाँ से भी ये शॉर्टली प्रमाणित हो गया।